हेलो गाइस, माय नेम इज़ मनीषा। वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा मॉम इंडिया। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना मत भूलें। सो आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली हमारे बच्चों के लिए या बच्चों की मम्मियों के लिए। आजकल ट्रेंडिंग में एक टॉय चल रहा है, उस टॉय का नाम है पॉपेट। मैं आपको दिखा देती हूँ वो कैसे दिखता है। ये है पॉपेट। ये डिफरेंट शेप्स में आ रहे हैं, आइसक्रीम, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल या फिर हेक्सागन शेप, ऑक्टागन शेप, हर शेप में आपको मिल जाएंगे। अब ऑफ कोर्स ट्रेंडिंग में है तो मैं भी ले आई। जब मैं ये लेकर आई, पॉपेट इसका नाम है, बच्चों ने इसका नाम पॉपेट रखा है। आई डोंट नो, इसका नाम शायद पॉपेट ही होगा। जैसे मेरी बिल्डिंग में भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ये लिया हुआ है, उनको पता है कि ये पॉपेट है। 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के बच्चे जिन्हें पता है कि इस टॉय का नाम है पॉपेट। तो अब इसका यूज़ क्या है? बिकॉज जब मैं लेकर आई तो सबसे पहले मेरी मदर ने पूछा कि बेटा इसका यूज़ क्या है। उन्होंने गलत इंटेंशन से नहीं पूछा, उन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि उन्हें नहीं पता, क्योंकि मेरी बेटी अभी 2 साल की भी नहीं हुई है, तो वो इसका क्या करेगी। सो वो चीज़ मुझे एक तरह से मेरे माइंड में लगी कि एक्चुअल में इसका क्या यूज़ है, ये इतना क्यों ट्रेंडिंग में है। तो मैंने पूरी रिसर्च करी, पूरे जितने मेरे ग्रुप हैं, अभी मॉन्टेसरी मदर्स हैं मेरे साथ ऐड, मैंने उन सब से कांटेक्ट किया। मैंने कहा कि ऑफ कोर्स हमें बोला जाता है, देखो मॉन्टेसरी का यूज़ जो हमारी लाइफ में ये है कि आप अगर एक छोटा सा भी टॉय लाते हो तो उसका यूज़ आपको 2-3 वेज़ में होना चाहिए। ये नहीं है कि वो एक टॉय एक ही तरीके से यूज़ हो, वो 2-3 तरीके से यूज़ होना चाहिए। तो मैंने पूरी रिसर्च करी, तो सबसे पहले जो मुझे लगा कि इसका क्या यूज़ है, इसको आप कैसे अपने बच्चों के साथ उनकी स्किल्स इंप्रूव करने के साथ खेलने में आप उनको कैसे पढ़ा भी सकते हो। सबसे पहले है अल्फ़ाबेट लेटर्स। अब आप कहोगे पॉपेट में अल्फ़ाबेट्स कैसे सिखाएंगे हम? तो इसमें क्या है, ये पॉपेट है। ये आपको याद होगा पहले ना वो बबल रैप आता था, उसको पॉप करते रहते थे हम, तो उसका एक दूसरा तरीका निकल के आ गया है कि उसको आप जब मर्जी पॉप करते रहो, ये फूटेगा नहीं। आप अपने पॉपेट में अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हो इस तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको शो हो रहा होगा, मैंने इसमें A to Z सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। कि टॉडलर है, 3, 4, 5 साल के बच्चे हैं, तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले गेम होगी, ऑफ कोर्स आप उन्हें ABCD का जब सॉन्ग गाओगे तो बच्चों को बोलोगे A फॉर एप्पल पॉप, B फॉर बॉल पॉप, अच्छा दिख रहा है, C फॉर कैट पॉप, D फॉर डॉग पॉप। तो ऐसे करके बच्चों को ABCD लर्न हो जाएगी। तो इसका फर्स्ट यूज़ अल्फ़ाबेट सॉन्ग के तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हो। इससे क्या होगा, बच्चों को ये याद हो जाएगा कि A फॉर एप्पल दिखता कैसे है। स्मॉल लेटर्स में, आप बिग लेटर्स में भी लिख सकते हो। A फॉर एप्पल वो रिकग्नाइज़ करने लग जाएंगे कि अच्छा इसे A फॉर एप्पल ऐसे दिखता है। तो उनके माइंड में जब बच्चा ना खेलते खेलते कुछ सीखता है तो उसे बहुत अच्छे से याद हो जाता है। ये बात तो मैंने खुद अपने घर पे देख ली है। अब वो हमारी तरह नहीं है कि वो बुक लेकर बैठे हुए, ऐसी वाली पढ़ाई नहीं होती। अब बच्चों को खेल खेल में आपको सिखाना पड़ेगा। मैं पूरे नोट्स बना के लाई हूँ आपके लिए। सो एक तरीका ये हो गया, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, एक एक वो पॉप करते जाएंगे। नेक्स्ट एक और तरीका है, अगर आपके बच्चे CAT कैट, MAT मैट ये सब पढ़ने वाले हैं, आप बच्चे को बोलो बेटा CAT कैट, CAT कैट। बच्चा इतना खुश हो जाएगा इसके साथ खेलते हुए, आई कांट टेल यू। मतलब मैं ही इतनी खुश हो रही हूँ, तो बच्चे तो कितने अच्छे से खेल के लर्न कर लेंगे। एक और तरीका हो गया, उनको उनके स्पेलिंग्स लर्न हो गई। दूसरी बात, उनका गेम भी हो गया। ऐसे आप बोल सकते हो बेटा MAT मैट, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, बड़े बच्चे हैं तो आप बोल सकते हो बेटा, जैसे बड़े बच्चों को तो बड़ी स्पेलिंग्स होती है। चेयर की स्पेलिंग CHAIR, चेयर। तो स्पेलिंग्स इसमें लर्न कर सकता है बच्चा खेलते खेलते। आपको मैंने 2 गेम्स अल्फ़ाबेट्स की सिखा दी।
2-3 गेम्स आपको पता चलेगी पॉपेट के साथ आप अल्फ़ाबेट्स कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट है नंबर्स। आप नंबरिंग में कैसे कर सकते हो, आपको इससे बड़ा भी आता है, मैंने आपको अभी बताया 1 to 10 वाला कर लो या 1 to 100 तक कर लो, इतना बड़ा भी आता है कि 100 तक आपकी काउंटिंग हो जाए। अब आप उसमें बच्चों को नंबरिंग्स 1 पॉप, 2 पॉप, सेम प्रोसेस, 3 पॉप, 100 थ्रू पॉप। अगर आपका बच्चा 100 तक काउंटिंग करता है, अगर 10 तक करता है अभी, तो आप 10 नंबर्स लिखो। नेक्स्ट आपको उसका लेवल बढ़ाना है, अब उसको 100 तक काउंटिंग आती है, अब आपको एडिशन सिखाना है। आप सबसे इजी तरीका, बेटा फर्स्ट लाइन में से 2 पॉप करो, सेकेंड लाइन में से 2 पॉप करो। 2 + 2 कितना हुआ, मम्मा मैंने 4 पॉप कर दिया, तो 2 + 2 = 4। बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को एडिशन सिखाने का। ऐसे ही आप नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन और मेरे ख्याल से सब्ट्रैक्शन भी आप सिखा सकते हो, अगर आपको आइडिया है कैसे सिखाना है। जैसे मैंने अभी 4 पॉप करा, बेटा 4 में से 2 माइनस करते तो कितना हुआ, 2 अनपॉप कर दो, 2 बचा। सिंपल तरीका। इस एक छोटे से टॉय से हमने अल्फ़ाबेट्स और नंबरिंग्स सीख ली, हमने स्पेलिंग सीख ली, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया सिर्फ इससे, और वो भी खेलते खेलते। हमने कोई अपने हाथ में कॉपी पेन नहीं दी बच्चों को कि ये लो पेंसिल, ये लो कॉपी और सीखो, अभी तक हमने कुछ भी नहीं दिया। सो ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को सिखाने का। आगे आपको, अगर आपके घर में है, अब लॉकडाउन में बच्चे क्या करें, कॉपी पेंसिल लेने को तैयार नहीं है, तो आप कैसे बच्चों को एंटरटेनमेंट के थ्रू पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, ये तो हो गया उन बच्चों की बात जो स्कूल जाते हैं, जिनको इंट्रोड्यूस्ड है स्कूल से, जिन्हें पता है स्कूल क्या होता है, पढ़ाई क्या होती है, नंबर्स अल्फ़ाबेट्स पता है। अब जिनके बच्चे मेरी बेटी की उम्र के, मेरी डॉटर के एज के, उन्हें आज तक स्कूल का नहीं पता, उन्हें ये भी नहीं पता कि घर में अगर कोई आ जाए तो वो कौन है। अब उनकी लर्निंग आप कैसे करोगे, जिनको अभी बोलना नहीं आता, 2 ईयर्स के 3 ईयर्स तक के बच्चे हैं, उनकी लर्निंग आप कैसे करोगे। आपको ये कलरफुल सा पॉपेट मिला जाता है, आप कलरफुल पॉम पॉम लेकर बच्चों को बोल सकते हो कि रेड कलर का इंट्रोडक्शन करवाने के लिए, कि रेड वाले पॉम पॉम को आप रेड कलर के स्पेस में डालो। ऐसी कलर इंट्रोडक्शन हो जाएगा बच्चों का। प्लस इसका जो मेन मकसद है इस पॉपेट का, वो है स्ट्रेस रिलीव करने के लिए और कंसंट्रेशन के लिए, तो वो भी एक तरह से गेम हो जाएगा बच्चे के लिए, बच्चा बिजी रहेगा। अभी 2.5 ईयर्स तक तो हमें यही रहता है कि बच्चे को कैसे बिजी रखें। तो ये मैंने आपको सारा यूज़ बता दिया पॉपेट का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।